हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। और लास्ट क्लास में हमने रेस्टोरेशन पीरियड, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1660 से 1700 तक जाता है, 1660 से 1700 तक, वहां तक हमने कवर कर लिया है। तो लास्ट क्लास में हमने जहां पे छोड़ा था, आज की क्लास को हम बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं ऑगस्टन पीरियड, और ऑगस्टन पीरियड का टाइम ड्यूरेशन जाता है 1700 से 1745 तक। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, तो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप जाइए प्लेलिस्ट देखिए और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सारी क्लासेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पड़ी हुई हैं, जाके वो क्लास देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास, और मैं मिलता हूं आपको फिर क्लास के लास्ट में। दोस्तों, ऑगस्टन एज का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1700 से 1745 तक था। अब दिस एज इज कॉल्ड ऑगस्टन एज बिकॉज द राइटर्स ऑफ दिस एज इमिटेटेड राइटर्स who wrote in Italy during the reign of Emperor Augustus। इस बात को हम आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि इस एज को ऑगस्टन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इस एज के राइटर्स थे ना, वो इटालियन राइटर्स को इमिटेट कर रहे थे। और ये इटालियन राइटर्स उस वक्त के थे जिस वक्त इटली पर एम्पर ऑगस्टस रूल कर रहा था। जो एम्पर अगस्टस था उसका रूल रहा था इटली पर 27 BC से 1480 तक, ठीक है। और ये इटालियन राइटर्स थे कौन कौन से? वर्जिल, होरेस, ओविड, इनको इमिटेट किया जा रहा था उस टाइम इंग्लैंड में, ठीक है। अब ऑगस्टन एज को हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के नाम से भी जानते हैं और एज ऑफ रीजन के नाम से भी जानते हैं। अब दिस एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप बिकॉज ही रिप्रेजेंटेड दिस एज। जो अलेक्जेंडर पोप था उसी के नाम पे इस एज को जाना जाता है, क्योंकि उसने ही इस एज को रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंटेटर था वो इस एज का। वो इस एज का सबसे प्रोमिनेंट फिगर था, उसके वर्क्स बहुत फेमस थे, उसके वर्क से इस एज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसीलिए ऑगस्टन एज को एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा इसका एक सोशल बैकग्राउंड ऑगस्टन एज का। अब हम अगर ऑगस्टन एज की लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर से पहले हमें ऑगस्टन एज के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें ऑगस्टन एज के, तो देखिए आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इस लास्ट क्लास में जो हमने रेस्टोरेशन पीरियड पढ़ा है उसमें हम पढ़ चुके हैं जेम्स सेकंड के बारे में। जो वहां पर रेस्टोरेशन पीरियड का हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो वहां पे हम जेम्स सेकंड के बारे में पढ़ चुके हैं। ये ब्रदर था चार्ल्स सेकंड का, और जिसका टाइम ड्यूरेशन रहा 1685 से 1688 तक। और ये भाग गया था फ्रांस, क्योंकि एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था 1688 में, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वो लास्ट क्लास रेस्टोरेंट पीरियड नहीं देखा, वो समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जेम्स सेकंड के बाद एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1701 में, जिसके अकॉर्डिंग नो रोमन कैथोलिक कैन बिकम किंग, नाइदर कुड मैरी अ कैथोलिक गर्ल। जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक रूल आया वो ये था कि रोमन कैथोलिक कोई भी किंग नहीं बनेगा, और ना ही वो कैथोलिक गर्ल से किसी शादी कर सकता है इंग्लैंड में। यहां पे अगर मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड तीनों पर एक साथ रूल किया जाता था। इसके बाद में रूल आया मैरी और उसके हस्बैंड का, ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 1688 से 1702 तक मैरी और उसके हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज ने मिलकर रूल किया, साथ साथ रूल किया। और कब तक रूल किया? टिल डेथ। मैरी की डेथ 1694 में हो गई थी और विलियम की डेथ 1702 में हुई थी, और 1702 के बाद ही उनका रूल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब ये मैरी थी, चाइल्डलेस थी, कोई बच्चा नहीं था इनका। अब यहां के बाद एनी रूल करती। जो एनी कौन थी? सेकंड डॉटर थी जेम्स सेकंड की। एक्चुअली यहीं से ऑगस्टन एज की जेन्युइन शुरुआत होती है। तो एनी थी, ये जेम्स सेकंड की डॉटर थी, और इसका रूल था 1702 से 1714 तक। इसकी डेथ भी चाइल्डलेस ही होती है, इसको भी कोई संतान नहीं थी, जबकि ये 17 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई थी, बट इसको कोई बच्चा नहीं हो पाया था, इसकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद में रूल आता है जॉर्ज फर्स्ट का। अब ये जॉर्ज फर्स्ट था, ये कजिन था एनी का। अब ये इंग्लैंड का किंग बन जाता है।
मजे की बात यह थी कि जॉर्ज फर्स्ट को इंग्लिश नहीं आती थी। जो जॉर्ज फर्स्ट का टाइम ड्यूरेशन था वो 1714 से 1727 तक था। अब इसके बाद में जो एम्पर आते हैं, जो रूल करते हैं, वो जॉर्ज सेकंड है। और जो जॉर्ज सेकंड था वो सन था जॉर्ज फर्स्ट का। अब ये किंग बन जाता है और ये रूल करता है इंग्लैंड पर 1727 से 1760 तक। तो ये था इस एज का पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सो दोस्तों, आज की क्लास को यही बाइंड अप करते हैं। और आज की क्लास में हमने ऑगस्टन एज के बारे में कुछ बेसिक कंप्लीट किया है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, समझ लिया है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑगस्टन एज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम ऑगस्टन एज का लिटरेचर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो, और प्यारी प्यारी कमेंट्स कीजिए। पढ़ने में अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू गाइस, बाय।